अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं हम। यहाँ पे जाके लोकल होस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने बिटनामी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और उसके ज़रिए हम लोकली डेवलप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को। या फिर आप जो हैं जो ऑनलाइन वेब होस्टिंग मैंने सिखाई थी, बेशक आप उससे कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारे सामने एक्सेस वर्डप्रेस किया। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी, ये हमारे सामने एक वेबसाइट खुल गई। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो है आपने जाके लॉगिन लिख दिया। ठीक है, और इसको लॉगिन कर दिया। एकेडमी एडमिन देख लेते हैं, मुझे तो नाम भूल रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने जो है अब डैशबोर्ड खुल गया। ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी। आप चाहें तो यहाँ पे एक तरफ ये कर लें कि उसको आप लोकल होस्ट में जाके उसको ओपन करके रख लें, ताकि हम साथ साथ वहाँ भी ये हमारे सामने खुल गया। ठीक है, और दूसरी साइड पे हम जो डैशबोर्ड है हमारा, ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कस्टमाइज योर साइट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है आप जो है अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तब भी आप जब लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस के अंदर, तो उस उधर भी सेम यही जगह पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जाके अब कस्टमाइज जो साइट करके हम डिफरेंट जो है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हम सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे और उसके बाद हम थीम्स में जाएंगे। थीम्स में देखें, अगर आप तो 2021 2019 2020 ये इंस्टॉल्ड है, तो हम इसमें ऐड न्यू थीम करते हैं। ऐड न्यू थीम में आप कुछ भी कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पे इस पे एस्ट्रा चलें, सर्च करते हैं, तो ये हमारे पास टुडे इज़ अ ग्रेट डे एस्ट्रा आ गया। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, तो ये हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम थीम्स में जाके देख सकते हैं। थीम्स में जाएंगे तो हमारे सामने जो है ये डिफरेंट थीम्स आ जाएंगी। देखिए, अब ये एस्ट्रो आ चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने बेसिकली चाइल्ड थीम क्रिएट करनी है। चाइल्ड थीम से कॉन्सेप्ट क्या है चाइल्ड थीम का? वो ये है कि जब आप एक थीम यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट इसको एक्टिवेट कर दूंगा ना, तो हम उसमें जब सेटिंग्स वगैरह करते रहेंगे, अपनी साइट को उसके मुताबिक बना लेंगे, तो बैक एंड पे क्या होगा कि ये थीम जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों की ये बेसिकली प्रॉपर्टी है ये थीम, तो ठीक है, जिनके पास इसके कॉपीराइट्स हैं, वो क्या करेंगे कि अगर उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं वहां पे, जो कि वो ला सकते हैं, तो हमारी अपनी थीम जिस पे हमने ऊपर वेबसाइट बनाई है वहाँ वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, जो कि मे भी हमें इतना पसंद ना आए। ठीक है, या हम उसको पसंद ना करेंगे, यार हमारी सारी सेटिंग खराब होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब आप कोई थीम डाउनलोड कर लें, कोई पसंद कर लें, तो हम उसको वहाँ बेसिकली पहले हम डाउनलोड करने के बाद एक्टिवेट करने से पहले हम उसकी चाइल्ड थीम बनाते हैं। चाइल्ड थीम बना के जो कि उसी की मिरर होती है, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो अब जब ओरिजिनल जो एस्ट्रा थीम है उसमें जब उसके डेवलपर्स चेंजेस लाएंगे, तो हमारी जो चाइल्ड थीम है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। ऐड न्यू प्लगइन में हम जो है ना यहाँ पे सर्च करते हैं लाइक चाइल्ड थीम। तो चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर इसकी जो है ना
देखें 3 लाख से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं। कंपेटेबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, ये कंपेटेबल भी है मेरे वर्जन के साथ वर्डप्रेस के, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने देखनी है कि वो कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है, काफ़ी यूज़ हुआ है। और ये देखें उसके 4.5 उसकी रेटिंग भी है जो कि अच्छी है, ठीक है ना। मतलब 4 से ऊपर अगर रेटिंग है तो दैट्स ओके। और बाकी यहाँ देखें तो ये इसकी 5 आ रही है, 30,000 इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन, तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, ये करें या ये करें, ठीक है। तो दोनों जो हैं वो ठीक हैं। हम इसमें इसको ट्राई करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया और इसको हम एक्टिवेट भी कर देते हैं। ये अगर आप देखें तो चाइल्ड थीम जो है ना, ये अब डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, मीन्स कि अब ये एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब एक्टिवेट हो गया है, ठीक है जी। तो अब हम जो है अगर टूल्स में जाएं तो देखें ये हमारे पास चाइल्ड थीम आ रहा है। चाइल्ड थीम्स में जाते हैं। अब क्रिएट अ न्यू चाइल्ड थीम, ठीक है जी। अब हमने किसकी चाइल्ड थीम बनानी है, 2021 की तो नहीं बनानी हमने। इसको क्लिक करें तो हमने एस्ट्रा की बनानी है। तो एस्ट्रा एक बड़ी अच्छी थीम है, इसलिए हमने इसको डाउनलोड किया। इसको अब एनालाइज करते हैं। द थीम अपीयर्स टू ओके एज चाइल्ड थीम, कहते हैं चाइल्ड थीम बन सकती है, डज नॉट रिक्वायर द पेरेंट थीम फॉर इट्स अपीयरेंस, ठीक है जी। तो एस्ट्रा चाइल्ड इसका नाम हो जाएगा। प्राइमरी शीट ये एज इट इज सारा कुछ रहने दें। डू नॉट ऐड एनी पेरेंट स्टाइल शीट हैंडलिंग, यूज द वर्डप्रेस स्टाइल क्यूड, ठीक है जी। Ignore parent themes, do not add. Okay. Click to add child theme attributes. This option places child theme existing menus. ठीक है जी। Copying another settings from the parent और child theme. इसको हम कर लेते हैं क्लिक, ठीक है जी। ताकि वो क्या करेगा, पेरेंट थीम से चाइल्ड थीम में वो कॉपी कर लेगा, ठीक है जी। क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम, यस। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग चाइल्ड थीम कॉन्फ़िगरेटर। अच्छा, चाइल्ड थीम एक्स्ट्रा चाइल्ड हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। प्रीव्यू योर चाइल्ड थीम बिफोर एक्टिवेटिंग, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। थीम्स में आप देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा के साथ ये एक्स्ट्रा चाइल्ड भी है, ठीक है। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। फिल वक्त हमारी जो एक्टिवेटेड थीम है वो ये है 2021। तो हमारे पास जो है ना वो ये इसका आ रहा है, ठीक है, जो प्रीव्यू है। हम अब चाइल्ड एक्स्ट्रा चाइल्ड एक्टिवेट करते हैं। थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। तो हमारी एस्ट्रा चाइल्ड जो है वो इस वक्त देखें तो हम इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम बाकी जो यहाँ जाके अगर हम इसको बल्कि हम यूं कर लेते हैं, चलें फर्दर आगे जाके ताकि हम इसको कंपेयर भी कर सकें। लोकल होस्ट में जाके एक्सेस वर्डप्रेस। तो अब आप देखें ये जो हमारे पास जो है ये हेलो वर्ल्ड, और यहाँ अगर आप नीचे आए तो देखें पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, इसकी जो अपीयरेंस है वो अब चेंज हो चुकी है। बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी हेलो वर्ल्ड, ये डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पहले जो उसकी अपनी वर्डप्रेस की जो स्टैंडर्ड थीम थी वो इंस्टॉल थी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एस्ट्रा की जो थीम है वो हमने इंस्टॉल कर ली है, जो उसकी एस्ट्रा चाइल्ड है। अब हम उसमें डिफरेंट जो है वो चेंजेस ला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कि हमें जो थीम्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो सवाए एक थीम के, जो कि देखें ये जो पेरेंट थीम है ये इसको डिलीट नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि इसको डिलीट करेंगे तो ये चाइल्ड थीम भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम जो है ना इसको डिलीट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है हम 2019 इसको भी रहने देते हैं, और ये 2020 को रहने देते हैं, ठीक है। 2019 को हम डिलीट करते हैं। जितनी एक्स्ट्रा थीम्स है आप इन्हें डिलीट कर लें। ये डिलीट हो गया। 2021 जो है इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास डिलीट होगी। अब हमारे पास देखिए ये चाइल्ड थीम है जो कि एक्टिवेटेड है। ये एस्ट्रा थीम है जो कि उसकी पेरेंट थीम है, लिहाजा इसको तो मौजूद रहना चाहिए। अदरवाइज चाइल्ड थीम जो है वो भी उसका एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह
2020 हमने इमरजेंसी के लिए एक थीम हो रखी ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास एक थीम मौजूद हो, ठीक है। तो अब तक का जो है हमारा ये सेशन था जिसमें हमने एक चाइल्ड थीम क्रिएट की। चाइल्ड थीम जनरेट करने के लिए हमने चाइल्ड थीम जनरेटर प्लगइन डाउनलोड किया और उसको इंस्टॉल करके हमने उसके ज़रिए चाइल्ड थीम बना दी, ठीक है। और उससे पहले हमने उसकी जिसकी चाइल्ड थीम बनानी है लाइक एस्ट्रा की, तो एस्ट्रा को भी हमने थीम में जाके न्यू डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और बाद में जब चाइल्ड थीम बन गई एस्ट्रा चाइल्ड तो उसको एक्टिवेट कर लिया और बाकी जो उस ये आपके पास जो ज़्यादा एक्स्ट्रा थीम्स पड़ी थी उनको हमने डिलीट कर लिया। तो अब हम इस स्टेज पे आ गए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ये हमारी ऑनलाइन एकेडमी का नाम आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें कस्टमाइज योर साइट जो है ये डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। कस्टमाइज योर साइट पे चले जाएं। कस्टमाइज योर साइट पे जब हम गए तो हमारे पास एक तरफ जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे और यहाँ पे हमारी जो है ना उसका वेबसाइट का जो है ना अपीयरेंस जिस तरह की होगी वो आ रही है, ठीक है। अब आप ये सब का सब जो है ना डिफरेंट चीज़ें वो चेंज कर सकते हैं। हम वन बाय वन जो है वो डिफरेंट जो है उसमें ऑप्शंस को देखते हैं कि हम वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्लोबल है इसमें क्या है, ठीक है। ग्लोबल में देखें तो यहाँ हमारे पास टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में बेस टाइपोग्राफी, इसके अंदर जो है ना आपके पास जो है फैमिली, आप जो है ना ये जैसे फॉन्ट्स हैं इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम हेलवेटिका करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है वो हेलवेटिका हो गया। अगर हम इसको एरियल करते हैं तो साथ ही आप देखें तो हमारे पास जो फॉन्ट है वो एरियल हो गया। ये साइज़ है, इससे आप जो है ना साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर अगर हम इसको 6 कर दिया, ठीक है, तो आप देखें कि चीज़ें जो हैं वो फॉन्ट्स बिल्कुल अब छोटे होके पड़े नहीं जा रहे। इसको हम वापस 15 में ले आएँ तो क्या होगा, यहाँ आप देखिएगा, ये आप देखें बिल्कुल अब पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे ज़रा पढ़ने का आपको फ़ौरन ही अपरेंटली डिफरेंस पता लग रहा है, ठीक है जी। फिर वेट वगैरह और साइज़ जो है वो आप ज़्यादा कम हो गया, सॉरी, इसको हमने कर लिया 15, ठीक है। वेट जो है अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल है आप यहाँ पे बोल्ड कर दें तो उस हिसाब से जो है वो जो है ये देखें ये जो है लाइंस ये भी बोल्ड हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना इससे आप डिफरेंट ऑप्शंस जो है आप इनको चेंज कर सकते हैं। कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो जितने हैं ये आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे, अपर केस करेंगे सारे अपर केस में हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखें तो आपके पास जो है वो ये हेलो वर्ल्ड और ये सब कुछ अपर केस में हो गया, ठीक है। इसको हम दोबारा से डिफ़ॉल्ट में ले जाएंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसमें हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है कस्टमाइज़ जो कर रहे थे उसमें कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारे पास हम ग्लोबल को देख रहे थे। ग्लोबल में हम जो है टाइपोग्राफी के अंदर मिसाल के तौर पे बेस टाइपोग्राफी, ठीक है। बेस टाइपोग्राफी में हमने ये बोल्ड कर लिया था, हम बोल्ड से इसको दोबारा से नॉर्मल कर लेते हैं तो ये इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए इस टेक्स्ट को, ठीक है जी। ये अब दोबारा से नॉर्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, लाइन हाइट ये अगर आप देखें इसको जितना आप मूव करेंगे राइट लेफ्ट तो उससे क्या होगा, इस तरह देखें आपको आर्काइव्स और फरवरी 2021 यहाँ तक पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और ये जो वेलकम टू वर्डप्रेस है ये तकरीबन इस आइकॉन के तकरीबन साथ है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर हम इसको इधर ले जाएं आप देखिए क्या चेंज आता है। अब ये वेलकम टू वर्डप्रेस थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। लाइन हाइट हमने कम की है और यहाँ पे देखें तो ये अब चलें दूसरी तरफ लेके जाते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंज आती है। अभी हमने 5 कर दिया। अब देखें आर्काइव्स के नीचे जो पढ़ा जा रहा था वो पढ़ा भी नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि आर्काइव्स बिल्कुल काफ़ी नीचे आ गया। इसी तरह ये अब इसके बिल्कुल पास पहुंच गया ये डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से सेंटर में ले जाते हैं तो आप देखें इस तरह हम जो है ये डब्ल्यू यहाँ से आप दोबारा ऊपर हो गया। इसी तरह ये अपडेट दोबारा पड़ी जा रही है फरवरी 2021, ठीक है जी। तो इस तरह आप प्ले करें इसे। इस तरह आपने डिफरेंट व्यूज देखने हैं तो आप अगर ये टैब में व्यू देखना चाहेंगे तो टैब को प्रेस करेंगे तो आपको टैब का व्यू आ रहा है। लिहाजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट को जो है ना हर व्यू में चेक करें, क्योंकि देखें इस वक्त दुनिया में यानी मोर देन 50% ऑफ द ट्रैफिक जो है ना वो आपकी
यानी मोबाइल से आपकी वेबसाइट को देख रही होगी। तो आपने फिर उस हिसाब से जो है देखें, मोबाइल को आप चेक कर लें, मोबाइल में ये व्यू आ रहा है आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो आपने जो भी चेंज करेंगे, आपने उसको तीनों व्यूज के लिहाज से चेक करना है कि आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं होगी। मिसाल जब आपने इस स्क्रीन में तो ठीक है आपने सेट कर दिया, ठीक है, लैपटॉप के लिए, लेकिन ये है कि जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्लंडर तो नहीं हो गया, कोई व्यू बुरा तो नहीं लग रहा, तो आपने इस तरह की चीज़ें सेटिंग कर लेनी है, ठीक है जी। तो ये एक तो ये बात होगी। सिमिलरली हम चले ग्लोबल में चले गए। ग्लोबल में हम कलर्स में गए थे, कलर्स में बेस कलर्स में गए थे। और यहाँ पे अच्छा ये जो बैकग्राउंड है ना, अगर आप इसको देखें, बैकग्राउंड में आप अगर चेंज करना चाहते हैं, ये हमारा बैकग्राउंड अभी वाइट सा हुआ हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको करते हैं ग्रेडियंट करते हैं, ग्रेडियंट में हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और इसको आप डिफरेंट इसके शेड्स इसके चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप इसके बजाय कोई और भी कर सकते हैं। आप इसको जो है ना कलर में पहले जाएं, कलर में आप बैकग्राउंड कलर जो आपको पसंद हो, ठीक है, लाइक आप ये वाला कलर करना चाहें ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ना फिर आप थोड़ा सा इसमें कोई शेड्स लाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से देखें तो इसके शेड्स में उसमें डेप्थ में फ़र्क आएगा। ग्रेडियंट में जाएंगे तो आप ग्रेडियंट उसका थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लाइक आपने किस तरह का करना है, और इसकी तरह शेडिंग के इफेक्ट में आएगा। या आपको इमेज चेंज करना चाहते हैं, आप इमेज कोई बैकग्राउंड में इमेज लाना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कुरान ऑनलाइन एकेडमी, चलें हम कोई और करते हैं, अपलोड फाइल में जाते हैं, सेलेक्ट फाइल में जाके हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए, लाइक, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो है ना ये क्लाउड का इमेज है, ठीक है, ये हमारी बैकग्राउंड पे आ जाए, तो ये हमने अपलोड कर दिया, क्लाउड इमेजेस ने इसका नाम रख दिया, सेलेक्ट कर लें इसको, तो पीछे जो है ना बैकग्राउंड में सारे क्लाउड क्लाउड से ये आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप अपने इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये हो गया, इस तरह प्ले करें इसके साथ, ठीक है। आप डिफरेंट इसके ऑप्शन है, बहुत आसान है, आप खुद इसको देख सकते हैं। बटन्स पे आज मिसाल के तौर पर बटन्स हैं, आप डिफरेंट जो है ना बटन्स की स्पेसिंग को, पैडिंग को, उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये आप जो है हम इसको अनपब्लिश करते हैं दोबारा से, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस देख रहा था। तो अब जो है कस्टमाइज योर साइट पे गए हम, कस्टमाइज योर साइट पे जाके ग्लोबल, ग्लोबल में जो है ना हम बटन्स को देखते हैं। बटन्स में जो है ना हम बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम बॉर्डर देखते हैं, चलें बॉर्डर की जो है ना हम कलर क्या है, बॉर्डर का कलर हम अगर हम रेड रखना चाहें, ठीक है, और पब्लिश करें और इसको हम रिफ्रेश कर दें, तो ये देखिए ये जो हमारा कलर है इसका ये रेड हो गया है, ठीक है जी। इसी तरह जो है दोबारा से हम ग्लोबल में जाते हैं, बटन्स में जाते हैं, ठीक है। बटन्स उस लिहाज से हम जो है बटन टेक्स्ट, अच्छा ये जो टेक्स्ट हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीसेंट कमेंट है मिसाल के तौर पे, इसको आपने चेंज करना है, तो आप जो है रीसेंट कमेंट के बजाय टाइटल इसका कुछ भी रख दें, आप इसके कमेंट्स के बजाय रिव्यूज़ रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं बता दूं, कस्टमाइज आप करें अपनी वेबसाइट को, और उसके बाद जो है हम हेडर बिल्डर में जाएंगे, ठीक है। हेडर बिल्डर में ये जो लोगो है इस पे जाएंगे, ये शुरू में जो हमारे करने के इंपॉर्टेंट काम है उसमें ये भी है, ठीक है। अब हम जो है ना अपनी साइट का कोई ना कोई लोगो जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लोगो अगर हमारी वेबसाइट का ये है, हम इसको क्लिक करते हैं, तो ये आप जो है इसको क्रॉप करने के लिए एडजस्ट कर लें, क्रॉप इमेज, तो ये हमारे पास ये हमारी वेबसाइट का लोगो आ गया, ठीक है। अच्छा अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स होती है ना, लाइक आप फेसबुक को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आप देखें कोई एक चीज़ लिखी हुई एफ लिखा हुआ आ जाता है, देखें ये एफ आ गया, ठीक है। इस तरह कुछ वेबसाइट्स होती हैं, लाइक आप जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना एम या जी या कोई इस तरह की चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। अगर आप गूगल खोलें
तो ये जी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसको फेविकॉन भी बोल सकते हैं आप, या साइट आइकॉन बोल सकते हैं, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप, अच्छा बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी आपने चेंज करना है तो वो चेंज कर लें, साइट की टैग लाइन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट अनदर वेबसाइट के बजाय आप यहाँ लिख सकते हैं ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल। तो ये आपके पास यहाँ पे हमारा टैग लाइन आ गई, ठीक है। मतलब जो आपका स्लोगन है वो आ गया। उसके बाद जो है ना आपका साइट आइकॉन, साइट आइकॉन की अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हम उसमें जाते हैं। तो साइट आइकॉन वो है जो हमारा यहाँ पे आएगा। अब जो कि हमारी बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है, तो हम उसका नाम जो है ना, अगर हमारा क्लाउड है तो हम सी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सी को चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए इस जगह पे, ठीक है। अभी देखें यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा तो वो हमारे लिए एक अच्छा, या फिर हम एक कोई इमेज भी कर सकते हैं। तो हम अपलोड फाइल में जाते हैं, सिलेक्ट फाइल्स, ठीक है। ये कैप भी कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर चले हम कैप कर लें, ये भी हो सकता है। या ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला कि एक टीचर पढ़ा रहा है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कोई भी। चले हम ये रेड वाला करते हैं, लेट्स सपोज अगर ये इसने अपलोड कर लिया, सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको क्रॉप ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें तो हमारे साइट आइकॉन जो है वो चेंज हो चुका है। तो जो भी हमारी वेबसाइट पे जाएगा या ओपन करेगा, ये आ जाएगा, उसको पता होगा कि हाँ, आइंदा भी जब वो जाएगा हमारी वेबसाइट पे ना, तो वो आराम से डिस्टिंग्विश कर पाएगा और मुतमईन हो जाएगा कि मैं सही वेबसाइट पे पहुंच गया हूँ। जैसे ये फेसबुक वाला एफ देखते ही हम समझते हैं कि हाँ भाई फेसबुक ओपन हो गया, इस तरह वो हमारी वेबसाइट देखते ही समझ जाएगा कि हाँ भाई ये हम सही वेबसाइट पे पहुंच गए। ये जो है आपकी आगे जाके साइट को डिस्टिंग्विश करने में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से ये चीजें बड़ी काम आती हैं, ठीक है। और आपने अगर इसको चेंज करना है, लेट्स सपोज इसको पब्लिश करना है तो पब्लिश कर दें, ठीक है। मिसाल तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। और साथ ही एक काम और करते हैं, अगर आपने फेविकॉन खुद बनाना, आप चाहते हैं नहीं यार मैं चाहता हूँ कि जो है मेरा जो है ना, अगर वो ऑनलाइन एकेडमी मिसाल तो उसका नाम क्लाउड है, लेट्स सपोज, ठीक है, क्लाउड एकेडमी है, तो आप क्या करें, टेक्स्ट टू आइकॉन में जाएं। हाँ यही ऑप्शन ठीक रहेगा। और हम जो है ना उसका चाहते हैं कि जिस तरह एफ आया हो ना, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है यार एफ अच्छा है, या जिस तरह मतलब कोई टेक्स्ट लेटर आना चाहिए, तो हम इसको सी कर लेते हैं। सी में जाएंगे तो देखें ये सी आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह का सी हो सकता है। आप इसको राउंडेड भी हो सकता है, बैकग्राउंड स्क्वायर भी हो सकता है। या अब ये देखें स्क्वायर हो गया। अगर सर्कल करना चाहें तो ये सर्कल कर दें, तो ये सर्कल में आ गया, जो आपको पसंद हो, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकरी वन आप इसकी जगह जो है ना लतीफ कोई करें, तो ये क्या है, ये वाला सी आ गया। चलें अगर हम इसकी जगह ये करते हैं, नहीं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम इसको अ, चलें ये देखते हैं ये क्या है। ये अच्छा, ये फिर जो है कुछ इफेक्ट अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई करें कि वो मिसाल के तौर पे बोल्ड अगर आ जाए तो वो भी अच्छा है। और चलें ये फ्लेवर्स देखते हैं क्या कहता है। नहीं ये तो बिल्कुल नहीं ठीक है, ठीक है जी। फायर, चल ये भी नहीं इतना अच्छा लग रहा। इलेक्ट्रोलाइज, चलें ये एक हो सकता है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना हम इसको अपनी साइज उसका बना सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज आप बड़ा छोटा इससे कर सकते हैं। आप इसको जो है ना अगर 130 कर देंगे तो फॉन्ट बड़ा हो जाएगा, अगर हम इसको 150 कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मेरे ख्याल ये सर्कल की बजाय अगर हम स्क्वायर करें तो ये हमारा सी उसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप इससे बना के, ठीक है, जो आपको पसंद हो डिफरेंट कलर दे सकते हैं। ईगल लेक और चले गोथिक क्या करता है, ये सी भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये सी हम ले लेते हैं, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है जी। और ये हमने ब्लू में किया, आप चाहें तो आप इसको कलर चेंज कर दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने इसको रेड में कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास दूर से नजर आए। रेड कर दिया, हमने इसको डाउनलोड कर दिया, तो ये हमारे पास ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप चले जाएं और ये जो आपके पास वेब खुल जाएगा फेविकॉन, आप इसमें कर लें एंड्रॉयड क्रोम, ये भी किया जा सकता है, पीएनजी फाइल है,
ठीक है, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, इसको हम जाके डाउनलोड्स में जाके जो है ना, सॉरी, डाउनलोड्स में जाके हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिप्लेस द फाइल। ठीक है, हमने रिप्लेस कर लिया, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे जाके ये जो था, ठीक है, अब ये आपकी टोटली इट्स अप टू यू, आप चाहते हैं ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप यही रखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए साथ ही आपकी बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी जो है वो भी आ जाएगी, और जो है ना ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जो है वो रिफ्रेश कर लें पब्लिश करने के बाद। अब जब आप इस पे लेके जा रहे हैं, देखिए ये ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल जो आपकी टैग लाइन थी, जब आप इस पे जा रहे हैं तो वो आपकी ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल, ये आपका टैग लाइन भी साथ ही आएगी। तो ये जो टैग लाइन है ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बड़े हेल्प करती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसे गूगल पे रैंक करेगी और टॉप सर्चेस में आती जाए। ठीक है, तो ये आपकी एक यूनिक सी होनी चाहिए। ये हमारा साइट का वो हो गया। यहाँ से भी आप क्लिक करके लोगो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप ये सारे ऑप्शन जो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, और हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर में चले गए, अब हम जो है ना लोगो में चले गए, लोगो में हमने जो है ना ये भी चेंज कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा साइट आइकॉन ये ना हो बल्कि हम इसको चेंज कर दें, चलिए जी हम इसको चेंज कर देते हैं, और हम इसको चेंज करके अपलोड फाइल करते हैं। अपलोड फाइल करके हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स में जाके अब हम डाउनलोड्स में जाते हैं। डाउनलोड्स में जाके अब ये वाला जो ऑप्शन था ये हमारा वो था जो हमने सी चूज किया था। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा पास अब ये सी आ गया। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे अब अगर आप देखते जाएं तो ये हमारे पास जो है ना ये अभी ये वाला है, ये अब देखें सी आ गया। ठीक है, इसको अब आप पब्लिश कर लें। जब हमने पब्लिश कर लिया तो अब हमारे पास जो है ना जब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, लोकल होस्ट में चले गए, एक्सेस प्रेस अपनी वेबसाइट पे चले गए, ये देखिए हमारे पास ये सी आ गया, और बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल हमारी टैग लाइन भी साथ ही आ गई जो हमारा स्लोगन है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ये चीज भी हो गई। ठीक है जी, उसके बाद हम जो है ये तो खैर हमारा पुराना वो था, हम इसमें जाते हैं दोबारा से अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है ना कस्टमाइज, चलें आपको एक और चीज दिखाते हैं। कस्टमाइज में आप अगर अपनी ये वेबसाइट देखें तो ये नीचे आए कॉपीराइट 2021 बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली आपको फुटर पे है, फुटर बिल्डर में जाए, फुटर बिल्डर में आप कॉपीराइट को क्लिक करें, ये आ गया कॉपीराइट, कॉपीराइट करंट ईयर साइट टाइटल जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वो बंदा अपना लिख सकता है जिसने ये वेबसाइट बनाई है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट आप जो है कॉपीराइट की बजाय कह दें कि बिल्ड बाय, जो भी आपकी जो है ना आपका कोई टैग लेट्स वो आप कहते हैं भाई बिल्ड बाय वर्डप्रेस निंजा। ठीक है, निंजा ग्रुप, ये आपने इन करंट ईयर साइट टाइटल पावर्ड बाय। ठीक है, और ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइट टाइटल जो है ना कंट्रोल, बस ये यही ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको पब्लिश करते हैं, और उसके बाद हम इसको रिन्यू करते हैं, सॉरी रिफ्रेश करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे हैं, देखें कॉपीराइट बिल्ड बाय वर्डप्रेस निंजा ग्रुप इन 2021 बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी पावर्ड बाय एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम। ठीक है, तो इस तरह आप ये चीज जो है वो चेंज। अच्छा, मेरा ख्याल है आज की क्लास के लिए ये चीजें काफी हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी आप इस मेन्यू में और चीजें देख सकते हैं, लेकिन ये कि ये जो कम से कम आपको चीजें बताएंगी इसकी बार बार प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, डिफरेंट चीजों से खेलें, जैसे कहते हैं कलर्स को चेंज कर दें, स्कीम को चेंज कर दें, जो है ना डिफरेंट, यानी मोबाइल में जाके देखें कैसा नजर आ रहा है, और टैब में चेक करें। ठीक है, हेडिंग्स को चेंज करें, फॉन्ट साइज चेंज करें, फॉन्ट्स को चेंज करें,
ये जो आपका साइट आइकॉन्स है फेविकॉन्स, इनको चेंज करें, डिफरेंट जगह पे जाके बनाएं आप फेविकॉन्स को। यहाँ पे जाके आप जो है ना अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज करें, ठीक है। डिफरेंट आपको जो चीज़ें इस लेक्चर में बताई गई हैं वो सारी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो है वो कुछ दिन होंगे, फिर उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।